25 के चुनाव में प्रशांत किशोर कितने बड़े फैक्टर बनने वाले हैं बिहार में? देखिए, अभी तो पार्टी बननी बाकी है, लेकिन प्रशांत किशोर ने जो मैसेज दिया है, आज इस इशू को रेज किया है पूरे अभियान में। कोई साल भर से अब जिसको आप कहिए कि अभियान में लगे हुए हैं। अब कोई राजनेता आज तक बिहार के इशू पर गांव-गांव में इस तरह की पदयात्रा किसी ने नहीं की थी। लोगों की सांकेतिक कहिए या सेलिब्रिटी यात्रा होती है, लेकिन एक मिशन मोड में प्रशांत किशोर ने यात्रा करके कहीं एक संकल्प है उनके सामने बिहार की तस्वीर बदलने की, बिहार की तकदीर बदलने की, बिहार के युवाओं को कहीं एक नई राह दिखाने की। और बिहार तो किसी खूबी के लिए कभी इसका बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। हम अतीत झांकते हैं तो गौरव होता है, लेकिन वर्तमान तो सचमुच में निराशा होती है। आज बिहार आबादी के हिसाब से यूपी के बाद तो दूसरा बड़ा प्रदेश है आज भी, झारखंड के बंटने के बाद भी। लेकिन हम आज हमारी पहचान क्या है? हम मजदूर हब हैं। यहाँ से मजदूरों का हर साल 30 लाख से अधिक मजदूरों का पलायन होता है रोजी रोटी के लिए। और आपने कोरोना काल में देखा होगा किस ढंग से लोग सितम सह के देश भर में कहीं कोई उस समय मजदूरों का घर वापसी का दृश्य देखने को मिला था, तो वो बिहार नहीं, बिहार इसका गवाह है। प्रशांत किशोर ने ये सारे इशूज को गांव-गांव घूमकर और लोगों से जनसंवाद करके ये तस्वीर दिखाई कि बिहार की राजनीति, खासकर वो 90 से लालू प्रसाद, उनकी पत्नी, जो 15 साल लालू राबड़ी देवी का राज रहा है, और उसके बाद फिर नीतीश कुमार हैं, तो जनता से ही सवाल पूछते हैं। हालांकि नीतीश कुमार के वो तो चुनावी रणनीतिकार रहे, और आपको याद होगा कि उस चुनाव जब सफलता मिली, जब लालू प्रसाद और नीतीश कुमार साथ खड़े थे, वहीं 2015 का वो विधानसभा चुनाव की याद दिला रहा हूँ, जिसमें नीतीश कुमार के रणनीतिकार थे, सफलता मिली थी। भाजपा को बिहार में अकेले सत्ता में आने का सपना, मंसूबा नहीं पूरा हुआ था। तो बहुत दिन तक तो नीतीश जी कहते रहे कि भाई ये जो जीत हुई है उसमें प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीति काम आई। हालांकि तब भी हमारे जैसे लोग जो राजनीति को समझते हैं, बिहार में जिस ढंग से राजनीति में जातीयता का बोलबाला है, प्रभाव है, हम लोग मानते हैं कि वर्चुअली सच पूछे लालू प्रसाद के साथ आने का, और उसमें एक आरक्षण मुद्दा था, उसको ले उड़े थे लालू यादव, और जो जीत मिली थी उसमें लालू और नीतीश की जो पिछड़ों की गोलबंदी हुई थी उसका फल था। प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को नई पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। कुछ बिहार के लिए उन्हें एजेंडा बताया है। एक तो गांव-गांव के लिए पूरे जन स्वराज की जो यात्रा हुई, उसमें उन्होंने गांव के लिए कौन सी बात की, किस प्रखंड में क्या ज़रूरत है, इसका एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है उन्होंने। और पूरी अभी कई केंद्र बने हैं उनके, और हज़ारों की संख्या में उनके पेड वर्कर्स काम कर रहे हैं प्रोफेशनल तरीके से। और वो कई घोषणाएं उन्होंने की, कहा कि भाई हम जो 60 साल से अधिक उम्र के लोग हैं उनको हम 2000 पेंशन देंगे। कम से कम जो अभी बिहार में 36% अति पिछड़ों की आबादी है, 112 जातियाँ हैं। 30 साल का तो इतिहास है कि 15 साल यादव और फिर के 15 साल या 18 साल या 20 साल कहें नीतीश कुमार राज किए हैं। मतलब पिछड़ी जाति में ही 2 जाति का राज रहा है। अब उन्होंने अति पिछड़ी जाति को बताया कि 112 अति पिछड़ी जातियाँ हैं, आबादी तो 36% है, हम 75 सीट हम अति पिछड़ों को लड़ाएंगे, आधी आबादी को भी हम जगह देंगे। हर पार्लियामेंट में एक क्षेत्र होता है ना, हर पार्लियामेंट में एक कंस्टिट्यूंसी होती है असेंबली की। कहा कि कम से कम एक महिला मेरा उम्मीदवार होगा। तो आप समझिए कि 243 असेंबली की सीटें हैं, तो उस हिसाब से कम 40 महिला उम्मीदवार होगी। तो हर यूथ, नया चेहरा, डेडिकेटेड वर्कर, सोसाइटी के प्रति समर्पित रहने वाला भाव, ऐसे लोगों को उन्होंने टिकट देने की ठानी है। तो कुल मिला कर के जो एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, वो एक तीसरा विकल्प बनना चाहते हैं। ये हम कह रहे हैं, वो तो उनका तो मानना है कि हम ही विकल्प हैं। जन स्वराज जब चुनावी जंग में आएगा तो सारी पार्टियां का नाम निशान मिल जाएगा। अर्श से फर्श पर वाली बात कर रहे हैं, मैंने देखा। लेकिन इतनी बात सही है कि जिस ढंग से खास करके दिल्ली में या पंजाब में आपने देखा आप पार्टी का जिस ढंग से
अवतार हुआ, सत्ता में दोनों जगह है ना। आज सारी स्थापित जो पार्टियां हैं, कांग्रेस बीजेपी, आज कहाँ हैं? तो एक उम्मीद है। और प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तरह बिहार में भी चमत्कार कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, जब समाज निराश का भाव हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक राह खोजता है कि विकल्प खोजता है। उसी विकल्प की तलाश में प्रशांत किशोर का तो दावा है कि 50% जो बिहार की आबादी है ना, वो विकल्प खोज रही है और हम उनके सपना को पूरा करेंगे। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बिहार जैसे राज्य में, हालांकि प्रशांत किशोर इस पर भी खुलकर बात करते हैं और वो कहते हैं कि देखिए, जात के बंधन, जाति के बैरियर तोड़कर क्या बिहार में वोटिंग नहीं हुई? वो 77 का चुनाव याद कराते हैं। कई ऐसे चुनाव भी हुए हैं, ये बात सही है। आपने देखा, लोकसभा की 40 सीटें थी बिहार में और पिछले चुनाव में 39 सीट पर एनडीए को जीत मिली। लालू प्रसाद का एमवाई तो धरा का धरा रह गया था, खाता नहीं खुला था। तो कुल मिला जुलाकर कभी जो चुनाव में कुछ क्या फैक्टर्स कहीं इमर्ज करता है, लेकिन प्रशांत किशोर मुझे लगता है कि जो कुछ कर रहे हैं वो खास करके बिहार के लिए एक उम्मीद है।